महीनों से जलता गाजा, हजारों जिंदगियों की तबाही और अब सवाल, क्या अब वाकई शांति आ सकती है? एक नया प्रस्ताव सामने आया है और ये सीधे अमेरिका से आया है। अमेरिका ने एक नया प्लान तैयार किया है। 2 महीने के लिए बंदूकें शांत रखने का प्रस्ताव, यानी 60 दिन का युद्ध विराम। बातचीत हुई, इजराइल ने कहा हम विचार कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस का दावा है कि इजराइल ने हाँ कर दी है। लेकिन ये कोई खाली प्रस्ताव नहीं है, इसके साथ हैं कुछ अहम शर्तें। पहली, गाजा में राहत सामग्री की सप्लाई बिना किसी रुकावट के होगी। दूसरी, हमास को 28 इजरायली बंधकों को छोड़ना होगा। तीसरी, इसके बदले इजराइल 125 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। चौथी, साथ ही 180 कंकाल भी वापस दिए जाएंगे। हमास ने अभी हाँ नहीं कहा है, लेकिन माहौल और हालात को देखकर संकेत यही है कि शायद अब वो मान जाए, क्योंकि गाजा की सड़कों पर अब सिर्फ मलबा और भूख है और ऊपर से दुनिया भर का दबाव। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी खुले तौर पर इजराइल से कह रहे हैं कि अब बस करो। तुर्की समेत कई इस्लामिक देश भी आवाज उठा चुके हैं। गाजा में हर दिन कीमती जिंदगियां जा रही हैं। अगर ये प्रस्ताव काम करता है तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं रुकेगा, बल्कि शायद आने वाले कई युद्धों से दुनिया को बचाया जा सकता है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने पहले कहा था कि उसे मध्यस्थों से नया प्रस्ताव मिला है और वो इसका अध्ययन कर रहा है। इससे पहले स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हमास के साथ युद्ध को खत्म करने की उम्मीद में एक नए शांति प्रस्ताव की शर्तें बुधवार को ही इजराइल को भेज दी जाएंगी। विटकॉफ के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप प्रस्ताव भेजे जाने से पहले इसकी समीक्षा करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार इस हमले में 815 नागरिकों समेत 1195 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए थे। साथ ही हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें ज्यादातर विदेशी नागरिक थे। एक तरफ तो इजराइल ने युद्ध विराम के लिए हामी भर दी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर यहूदी बस्तियों के बड़े पैमाने पर विस्तार को मंजूरी भी दे दी है। बस्तियों पर नजर रखने वाले इजरायली एनजीओ पीस नाउ की माने तो ये 3 दशक पहले हुए ऑस्लो अकॉर्ड पर साइन करने के बाद बस्तियों का सबसे बड़ा विस्तार होगा। रक्षा मंत्री इजराइल केट्स और वित्त मंत्री विजिलिल स्मोट्रिच की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार इजराइल नए सुरक्षा कैबिनेट के फैसले के हिस्से के रूप में 22 नई बस्तियां स्थापित करेगा। इनमें पश्चिमी तट के अंदर और उस क्षेत्र में भी बस्तियां शामिल होंगी जहां से देश पहले हट गया था।